राकेश ने फ़ोन पर अपनी भाभी को उल्हाना दिया। अक्षय की शादी तय कर दी आपने और हमें बताया भी नहीं भाभी। भैया सब जल्दी जल्दी में हो गया। आपको आज फ़ोन करने ही वाली थी, सीमा ने बेचारगी से कहा। बस बस भाभी, बातें नहीं बनाओ। वो तो अक्षय का दोस्त सुधांशु मिल गया आज बाजार में। उसे बताया तो घर वालों को पता भी चल गया, वरना तो भैया की मृत्यु के बाद से आपने हमें पराया ही कर दिया। राकेश तुनक्कर बोला। मोबाइल उसने अपनी पत्नी रानी को पकड़ा दिया। उसने भी उसी लहजे में सीमा से बात की। बात तो क्या की, शिकायत की। सीमा ने बहुत समझाया, माफ़ी तक मांगी, तब जाकर वो बोले कि कोई काम हो तो बताना, साथ ही यह बोलना नहीं भूले कि चाचा चाची के स्थान और हक शादी में सबसे बढ़कर है, तो लड़की वालों को अच्छा व्यवहार देने के लिए बोल दे। मिलनी में चाची के लिए सोने का जेवर होना चाहिए और चाचा के लिए सोने की अंगूठी और गर्म सूट, व बच्चों के लिए रेडीमेड ब्रांडेड कपड़े होनी चाहिए। बाकी अपनी तरफ से भी बढ़िया देना, नाक न कटाना और भी जाने क्या क्या देवर देवरानी बताते रहे। लंबी फरमाइशों की लिस्ट के बाद एहसान जताते हुए फ़ोन रखा कि शुक्र मानो, बड़े होने के नाम पर चाचा चाची आ रहे हैं। शादी वरना अनाथ की तरह बिना किसी बड़े की छत्र छाया के शादी करनी पड़ती। फ़ोन रखकर सीमा यादों में खो गई। उसे वो दिन याद आ गए। 10 वर्ष पहले उसने 36 साल में ही अपने पति रमेश को खो दिया। रमेश को एक रात अस्थमा का पैनिक अटैक आया और अस्पताल ले जाते जाते उनके प्राण निकल गए। तब देवर देवरानी सभी घर में मौजूद थे। संयुक्त परिवार में रहते थे, सास ससुर के साथ सब रहते थे। कितना दरवाज़ा पीटा देवर का, पर वो बाहर नहीं आए। अंदर से ही कह दिया, बाम लगा लो सीने पर, आराम आ जाएगा। सास ससुर बुजुर्ग थे, अकेले ही एम्बुलेंस में अस्पताल ले गई थी सीमा, परंतु पति को नहीं बचा पाई। रमेश की मृत्यु के थोड़े दिन बाद ही देवर देवरानी ने सास ससुर को न जाने क्या पट्टी पढ़ाई की। उन्होंने सीमा को 2 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। 15 साल के अक्षय और 6 साल की अक्षरा के साथ सीमा ने बहुत मुश्किल से एक घर किराए पर लिया। रमेश सरकार में अच्छी पोस्ट पर थे। उनकी मृत्यु के बाद सीमा को अनुकंपा नियुक्ति क्लर्क की दी गई थी। नौकरी लगने की खबर सुनकर सास और ससुर एक बार उसके पास आए थे कि घर चलो और परिवार के साथ हिल मिल कर रहो। देवर और देवरानी को और उनके बच्चों को अपना मानो और अपनी बड़ी बहू होने का दायित्व संभालो। हालांकि इसमें भी देवर ने एक चाल के तहत सास और ससुर को उसके पास भेजा था और स्वयं भी साथ आए थे। सीमा के देवर की ये तीनों, सीमा और उसके दोनों बच्चे भी पीछे वाले एक कमरे में पड़े रहेंगे। घर में काम भी कर दिया करेंगे और भाभी को जो नौकरी मिली है उसकी सैलरी दबा लेंगे। एहसान जता कर रखेंगे वो अलग, नौकरी और पैसा दोनों मिल जाएंगे। सीमा को सब याद है आज भी कि कैसे सास और ससुर के साथ देवर भी आए थे तो सामने सास और ससुर यही बोले कि घर वापस चलो, पर सास को वॉशरूम जाना था। तब अकेले में उन्होंने सीमा से कहा, बहू तुम यहीं रहो, मैं और तुम्हारे पिताजी यहीं चाहते हैं, वहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं होगी। तुम मानकर दो, जाने से हमारी दुआएं और आशीर्वाद तुम्हारे और बच्चों के साथ है और हमेशा रहेगा। पहले भी राकेश ने दबाव डालकर तुम्हें वहाँ से निकलवा दिया था। हमसे कुछ ना पूछो बहू, हम भी तब भी मजबूर थे और आज भी मजबूर हैं बहू। ऐसा कहकर उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे और उनकी आंखें भर आई थी। सीमा ने उनका हाथ थामकर उन्हें कहा था कि वहाँ वैसा ही करेगी जैसे माँ जी चाहती है। फिर क्या था, सीमा ने साथ जाने से मना कर दिया। देवर इतना भड़क गया था कि उसे बड़ा छोटा कुछ याद नहीं रहा और अपने माता पिता के सामने ही बदतमीजी से सीमा से अहंकार मिश्रित आवाज़ में उसने कहा कि आप उस घर में कभी मत भटकना। मैं तो एहसान कर रहा था कि बड़े भाई की विधवा है और 2 रोटी दे देंगे, पर अब मरो या जियो हमें मतलब नहीं रहेगी। देवर की बातों से खींच साफ झलक रही थी कि किसानी बिल्ली खंबा नीचे। खैर, देवर सास और ससुर को गुस्से में लेकर चले गए। सास ससुर ने जरूर जाते हर उन सभी को आशीर्वाद दिया तो देवर नफरत से बोले थे कि चलो यहाँ से, इतने कोई रिश्ता नहीं हमारा। सीमा की सास ने आंखों से उसे जता दिया कि उसने सही किया। उसके बाद सीमा ने कैसे 2 बच्चे को पाला और समाज से बचते हुए पढ़ाई वही जानती है। सास ससुर एक एक
कर 2 साल में ही कालकवलित हो गई। सीमा तब गई थी कि परंतु देवर देवरानी ने उसे घर में पाँव तक रखने नहीं दिया। उन्हें डर था कि सीमा उस दैनिक मकान अपना हिस्सा ना मांग ले। सीमा तो 10 साल पहले ही सब मोह माया त्याग कर उस घर से आई थी। वर्तमान में अक्षरा 11वीं में पढ़ रही है। अक्षय इंजीनियरिंग कर एक मल्टीनेशनल में काम कर रहा है। उसके साथ की कलूंगी सौम्या से उसने माँ से मिलवाया। सीमा को भी सौम्या अच्छी लगी। आपने जैसे घर की स्नेह में ही लड़की है सौम्या। इस तरह से अक्षय की शादी तय हो गई। एक ही शहर में 10 साल से रहते हुए जिन देवर देवरानी ने भाई के बच्चों और भाभी का दायित्व उठाना तो दूर कभी हाल तक नहीं पूछा, वो आज सगे संबंधी और घरवाले बनकर अपना हक जताने आ गए। दही में अपनी सहमति गिनवा रहे हैं। सीमा को उसका दायित्व याद दिला रहे हैं कि घर की शादी में चाचा चाची की पूछ करे। सीमा की समझ में नहीं आ रहा था कि देवर देवरानी आज अचानक से सगे कैसे बन गए। बच्चों से बात की तो उन्होंने चाचा चाची को बुलाने से साफ मना कर दिया। दोनों बच्चों ने एक स्वर में कहा, जब भाई की फैमिली को सपोर्ट की ज़रूरत थी तब चाचा चाची ने कभी दायित्व उठाने की जहमत नहीं ली, तो अब शादी में उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे ही दिखावे की रिश्तेदार जो सिर्फ हक जताते हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मम्मी, ऐसे मतलबी घरवालों की हमें आवश्यकता नहीं है। सीमा ने भी आज पहली बार अपने को इन फालतू के संबंधों से मुक्त पाया। शादी की आगे की तैयारी के लिए सीमा रूपरेखा बनने लगी। इति लेखिका की। दोस्तों, मेरा यही सवाल है कि बताइए, सीमा ने सही किया या नहीं? क्या ऐसे तथाकथित रिश्तेदारों की सच में पूछ होनी चाहिए? आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो लाइक, कृपया शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए।